हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी। सभी खुश होंगे, सभी तंदुरुस्त होंगे। हमने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के सॉलिड हमने पढ़े थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, वन इज क्रिस्टलाइन, अनदर वन इज अमोर्फस। वी विल रिवाइज इन ए सिंगल बीट। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर which the solids which have uniform arrangement of or regular or long range arrangement of the constituent particles. The solids which have short range arrangement or non uniform arrangement of constituent particle is called, or irregular arrangement of constituent particle is called amorphous solids. उनके टाइप्स हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो छूट गई थी कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी होते हैं। जैसे आपने ग्लास देखा होगा, विंडो ग्लास होता है, अपर लेयर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, नॉट विद इन ए डेज, आफ्टर ईयर्स, काफ़ी सालों बाद क्या होता है, अपर ग्लास गेट्स थिनर देन दैट ऑफ द लोअर ग्लास। ऊपर का ग्लास जो होता है वो थिन हो जाता है, नीचे क्या होता है, फ्लो करके लिक्विड और कहाँ चला जाता है, नीचे जो होता है वो थिकनेस आ जाती है ग्लास की। दैट इज फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द अमोर्फस सॉलिड। वो फ्लो कर जाते हैं। इट मीन्स ये वे लिक्विड हैं जो सॉलिडिफाई किए हैं सुपर कूलिंग से, बहुत ज़्यादा कूलिंग से सॉलिडिफाई किए हुए हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो उसके टाइप्स थे। हम अभी बोर्ड को फोकस करके हम सारी स्टडी करेंगे। अभी कोई कंपटीशन की बातें नहीं करेंगे या नीट जेई की बातें नहीं करेंगे, वहाँ पे टफ लेवल पे नहीं जाएंगे। अभी बेसिक आपको थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना आ जाए, थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी लेवल वीडियोस का भी आएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो स्टार्टअप हम कर रहे हैं। अभी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं वो डिपेंड करता है उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से बाउंडेड हैं एक दूसरे से, बॉन्डिंग कैसी है उनकी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बॉन्डिंग उस पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे? आयनिक सॉलिड्स। बच्चों आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? देखो आयनिक में हम क्या देखते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूं चौक चेंज करके। जैसे NaCl, NaCl, Na पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम का कैटायन है, दिस इज द कैटायन, ये कैटायन है प्यारे बच्चों। ये क्या है? क्लोराइन, क्लोरीन का क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन, इसको हम क्या कहेंगे? एनाइन। आपने सबने पढ़ा होगा, 9th 10th में आ जाता है कैटायन एनाइन क्या होते हैं। तो कैटायन और एनाइन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने 12th में अभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? दो चार्ज पार्टिकल, अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, ये सोडियम आयन कैटायन, ये क्लोराइड एनाइन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दे विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे बच्चों केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? आयोनिक बॉन्ड। जब ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये आयोनिक बॉन्ड धीरे 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 सारे NaCl के पार्टिकल जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग पैकेट बनाते हैं। उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। लैटिस। और दूसरा नाम इसको क्रिस्टल लैटिस। पूरा नाम इसका क्या है? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं ये। जस्ट ए सेकंड। क्रिस्टल लैटिस। अब इसकी छोटी यूनिट देखो इसमें क्या होती है। एक आती है यूनिट से, मैं लिखता जाऊंगा अलग अलग चौक से, आप थोड़ी सी टर्म्स हैं इनको याद रखने के लिए एक बार ध्यान देंगे। बस इनको समझाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन एक बार हमने जस्ट पढ़ना है यूनिट सेल क्या होती हैं। थोड़ी सी यूनिट सेल में बना के दिखाता हूँ आपको। एक चौक का आपने बॉक्स देखा होगा, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल्स को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, दूसरा यहाँ है,
थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। बच्चों ये जो लेवल है फेस है, इसके ऊपर 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर 4 रखे हुए। ये एक सबसे छोटी यूनिट बनी जिसकी रिपीटेशन से क्या बनता है, यूनिट से, जिसकी रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनती है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। किससे बनती है वो? क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? NaCl। मैं मान लेता हूँ, देखो बहुत आसानी से, मैं कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ इसमें। ये मान लो Cl है, ये Cl है, ठीक है, और ये Cl है, और एक पार्टिकल ये Cl। तो बॉन्डिंग कैसी है? 1 NaCl Cl Na Cl Cl Na, सभी पार्टिकल्स इसमें अरेंज हैं और ये एक बन गई यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की रिपीटेशन से एक बॉक्स है, उसके ऊपर दूसरा चौक बॉक्स रखा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मिलियंस जो यूनिट सेल होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? क्रिस्टल लैटिस। और जो हम देखते हैं वो क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस होता है। समझ आया होगा आपको? तो ये क्रिस्टल लैटिस का सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि यूनिट सेल क्या होती है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड्स में, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन होते हैं? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन होते हैं? बच्चों मैं थोड़ा सा जब आपसे पूछ के रुकता हूँ, इट मीन्स अपने माइंड में जवाब देना होता है। ऑनलाइन स्टडी में आप ये ध्यान रखें, जब मैं पूछता हूँ कि आयनिक सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कौन से पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इतना गैप दिया, इट मीन्स उस टाइम में आप सोचे, झट से दिमाग में आना चाहिए, सर आयंस होते हैं। आयंस होते हैं, कौन से आयंस होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। उनकी रिपीटेशन से एक यूनिट बनती है और यूनिट से, यूनिट सेल की रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है। ठीक है बच्चों, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा आयनिक के बाद सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड्स। कौन से हैं? मेटालिक। बच्चों थोड़ा सा दिमाग पे जोर रखना है, ये नहीं सोचना कि वीडियो पैसिव चल रही है, कोई पूछने वाला टीचर नहीं है। बच्चों जब क्वेश्चन पूछता हूँ सीरियसली आप अपने माइंड में आंसर बनाएं, ये एक टेक्निक होनी चाहिए आपके माइंड में। नेक्स्ट हम सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड वन इज व्हाट इज दैट? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? देखो बच्चों, अट्रैक्शन कैसे होगी? एक मेटल का आयन, कलर चेंज कर लेता हूं, दिस इज मेटल आयन, मान लो Fe, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, कोई भी आप माने, फेरस या फेरिक, ठीक है। उसके साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देता हूं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देता हूं। इस पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल। पॉजिटिव पार्ट इज कर्नेल। नेगेटिव पार्ट ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी की फॉर्म क्या होती है? उसी से क्या बनते हैं? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कर्नल्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? ये फ्री वो नहीं होते जो फ्री होके एटम से बाहर चले गए। These are the electrons which are free to move within the solid. Solid के अंदर ही मूव करने में की कैपेसिटी होती है। That is the reason they are electrically good conductor.
मेटल्स आपने देखी होंगी इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। और आयनिक सॉलिड्स हमने पढ़ा है पीछे, आयंस मूव करते हैं बट आयंस अच्छी तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, मूव नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर, इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये क्या है, इंसुलेटर है। समझ आ रहा है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में ये क्या है, इंसुलेटर है, दे आर सॉलिड इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको नीचे का देखिए। इफ वी ऐड वाटर टू दिस, इस NaCl के सॉल्यूशन में, नमक में हम पानी मिलाएंगे तो व्हाट हैपन्स, दिस आयंस विल हाइड्रोलाइज। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस मीन्स, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है किसमें, कैटायन और एनायन में। मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, कैटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा पहले, ये दोनों दूर हो जाएंगे अलग। तो दे आर फ्री टू मूव, वो मूव कर सकते हैं। जब फ्री टू मूव हैं तो बच्चों कंडक्टर हो गए अच्छे। तो यही चीज है, दिस हैपन्स व्हेन दे हाइड्रोलाइज, दे आर गुड कंडक्टर, इफ दे आर इन सॉलिड फॉर्म दे आर इंसुलेटर। ये था हमारा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात। हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। तो मेटालिक सॉलिड्स में सभी मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं इस वजह से। ठीक है, पॉजिटिव कर्नल्स भी होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। आपने देख ली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है। कुछ एग्जांपल्स जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड। ओके, ये सब था आपके मेटालिक सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, तीसरे टाइप के सॉलिड की जो क्रिस्टलाइन है। अच्छा बच्चों, जो मैंने यूनिट सेल बताया, जो आपको यूनिट सेल बताया है, जो आपको बताया है कि लेटिस बनता है, वो इसमें भी होता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसमें भी आयरन के ऐसे लेटिस बनते हैं, 1 2 3 4 एक दूसरे से टच होते हैं, अटैच्ड होते हैं चारों तरफ। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं, जो ग्लास बॉल होती हैं, कांच की जो गेंद होती है, कंचा जिनको आप बोलते हैं, वो ऐसे चार रखी, इनके ऊपर दूसरी चार रखी, ऐसे 3D में हो जाएगा ये। यहाँ पे प्लेन में नहीं बन सकता, पहले 4 हैं, उनके ऊपर 4 हैं, दीज आर 1 2 3 4, इनके ऊपर 1 2 3 4 ऊपर। ये जो बनेगी, ये क्या यूनिट सेल, इसमें भी बनेगी। आयरन के क्या होंगे, कर्नल्स होंगे, उसके ऊपर फिर आयरन कर्नल्स होंगे, बीच में एम्बेडेड होंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग क्या होती है, एम्बेडिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा, हम बात करें अभी गर्मी में तरबूज आया हुआ है, वाटरमेलन, वाटरमेलन आया हुआ है। वाटरमेलन में क्या होता है, एम्बेडिंग होती है किसकी, उसके सीड्स की। ब्लैक सीड्स आर एम्बेडेड इनटू रेड और पिंक, आई थिंक पिंक और रेड जो कलर होता है उसका पल्प, पिंक पल्प के अंदर जो ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से सेम टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स जो Fe के हैं या कॉपर के हैं या जिंक के हैं या सिल्वर के, जिस भी मेटल के हैं, उसके अंदर एम्बेडिंग होती है फ्री स्पेस में किसकी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टल्स यहाँ भी बनते हैं। हम बात कर रहे हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, बस फर्क क्या है, इधर मेटालिक थे, वो आयनिक थे, वो आयनिक थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवेलेंट, थर्ड वन इज कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बच्चों, मैंने बताया था
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। आयनिक के बीच आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, आयनिक थी इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, मेटल के बीच मेटल के पॉजिटिव कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच थी। एंड थर्ड कोवेलेंट है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। आपने 11th में पढ़ा होगा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे, शेयरिंग से। मैं हाईलाइट कर रहा हूं कुछ चीजों को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के सॉलिड्स होते हैं। बच्चों देखो, हमारा एक वाटर H2O, वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। इसकी अगर आइस बनती है, क्या होती है, आइस, तो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है। आइस को आपने तोड़ा होगा, तोड़ोगे तो क्या होगा, उसकी सरफेस होती बिल्कुल स्मूथ आती है, रफनेस नहीं आती। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी थी कि स्मूथ सरफेस होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, मींस एनाइसोट्रोपिक होंगे। और एमोर्फस क्या थे, डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होंगी, आइसोट्रोपिक होंगी। ये आपने सभी ने सुना है, पीछे पढ़ा है। आइस जो है इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के एटम के बीच जो बॉन्डिंग है, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ठीक है। ये वाटर की स्ट्रक्चर है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल की। अब काफी मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे क्रिस्टलाइन में, तो क्या बन जाएगा वो, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें कुछ और भी आते हैं, वो आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, साफ कर लेता हूँ। हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, दुनिया में हार्डेस्ट मटेरियल है वो एनिमल है। एनिमल कहाँ होता है, दांत की कवरिंग, अपर कवरिंग ऑफ टीथ, दांतों के ऊपर सफेद चमकती जो लेयर होती है बच्चों, एनिमल होती है, वो रप्चर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, तो क्या होती है, कैविटी बनती है दांतों में। दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि एनिमल सेफ रहे। एनिमल हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और एक डायमंड है, डायमंड भी काफ़ी हार्ड होता है। डायमंड को ग्लास की कटिंग में, मेटल्स की कटिंग में, इन सब की कटिंग में डायमंड्स का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कुछ बर्तनों के ऊपर नाम लिखते हैं, आजकल तो टेक्निक दूसरी आ गई। पहले जो होता था, पिन होती थी, पिन के आगे डायमंड की पिन होती थी। उससे क्या होता था, यूटेंसिल्स जो होते थे स्टील के, मेटल के, उनके ऊपर नेमिंग की जाती थी, वो डायमंड की बनी होती थी। तो डायमंड इज ऑल्सो ए वेरी हार्ड मटेरियल। और ये किससे बना होता है, कार्बन 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 की बॉन्डिंग, कार्बन की बॉन्डिंग से। मैं डायमंड की यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको एक केस बता रहा हूँ कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है। टेट्रावेलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन में, 1 2 3 4 सभी कार्बन में आप देखेंगे 4 बॉन्ड होंगे। इस तरह से बॉन्डिंग होती है और एक बड़ी केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज डायमंड, ठीक है। वो भी एक क्रिस्टल है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवेलेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड तो आप देख रहे हैं, शेयरिंग है। ऐसे ही ग्रेफाइट, क्या, ग्रेफाइट, प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट पेंसिल होती है आपकी, पेंसिल के अंदर जो डक होती है ब्लैक कलर की, जो राइटिंग के लिए यूज करते हैं आप, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोवेलेंट, ठीक है। तो ये सब हम बात करें, वो भी सारा कार्बन का ही होता है। कार्बन के आइसोटोप हैं, कौन से, सॉरी आइसोटोप नहीं, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन। यहाँ पे डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल हो गया, ग्रेफाइट सॉफ्ट हो गया, सॉरी प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अगले लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। वो किस तरह के होते हैं? लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। बात करूं तो मैं ड्राई आइस की, ड्राई आइस की बात करूं तो मैं, सॉरी पीछे मैंने गलती की, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में वाटर नहीं होता बच्चों। वाटर एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉरी, मैं अभी आपको रिपीट कर देता हूं कि कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ग्रेफाइट एग्जाम्पल है, डायमंड एग्जाम्पल है, बट वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट ए कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्लीज चेक इट, आप इसको ध्यान करें दोबारा से कि ये क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वाटर का, मॉलिक्यूलर। CO2, ड्राई आइस, ड्राई आइस CO2, सॉलिड CO2, इसको बोलते हैं हम सॉलिड CO2, ड्राई आइस। ये भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आइस, वाटर की जो आइस होती है, सॉलिड H2O, सॉलिड H2O, आइस, ये भी क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो 4 तरह के सॉलिड्स कौन से? क्रिस्टलाइन, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर। सभी के हमने एग्जाम्पल पढ़े। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा हम देखते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एच बॉन्डिंग। आगे पढ़ेंगे, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वीक वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनमें बच्चों क्या थी अट्रैक्शन? कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड था। मेटालिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आयंस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन एंड एनाइन के बीच में क्या था? बॉन्डिंग थी। तो यही बच्चों हमारा आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है? वन मॉलिक्यूल वाटर का है, दूसरा है दोनों के बीच अट्रैक्शन कैसी है? हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप रेजिंग से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि रिवीजन आप आसानी से कर पाएं। एक स्क्रीनशॉट आप लेके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? हर टॉपिक का जो पढ़ाता हूँ लिखने के बाद दूर हटूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की पढ़ाई करें, ठीक है? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों? हमें पता है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? इसका कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन इधर से अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा? एक पोलरिटी आ जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड में। कैसी होगी? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत इंटरेस्टिंग एक हैपनिंग होती है कि अगर मान लो ये पोलर है, मैं यहाँ ऑक्सीजन दिखाऊंगा आपको, यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड, इसके बीच जो अट्रैक्शन होगी यहाँ, इस अट्रैक्शन को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से दिखाता हूँ आपको। ये बॉन्ड हुआ, ये हुआ, ये जो अट्रैक्शन है दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड।
बच्चों हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है किस किस के बीच होता है? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच। तीन ही मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में। अमोनिया में इधर कहूँ तो अमोनिया NH3, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का दूसरे मॉलिक्यूल से इसका हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, दो HF के मॉलिक्यूल हैं बच्चों, इनके बीच जो बॉन्डिंग है दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड थर्ड वन इज वाटर मॉलिक्यूल जो हमने अभी शो किया है, इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों समझ आई होगी कि दो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में या तो आइदर हाइड्रोजन फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटर मॉलिक्यूल भी हो सकती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, वो दोनों तरह की होती है। इंटर मॉलिक्यूलर and intramolecular. Come see, intra means within molecule, intramolecular दोनों तरह की होती है। हम बाद में बात करेंगे, आगे आएगा टॉपिक, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, उसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर का डिफरेंस आप जानेंगे कि विद इन ए मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होने से एसिडिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है, एसिडिक करेक्टर चेंज होता है हाइड्रोजन की वजह से, एचाइंस कितने निकलेंगे कितने नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो यही आपका था सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप के बच्चों समझ आया होगा, समझ पा रहे होंगे ना सभी। तो अभी इस टाइम में सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यही है कि चीज़ों को समझें, धीरे समझें, सीरियस लें इस क्लास को। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये ऐसे कुछ ना समझें कि जी पैसिवली चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, हमें समझ आए ना आए या हम पढ़े ना पढ़ें कोई बात नहीं। बच्चों हर क्लास को पढ़ें, सुने, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, NCERT की बुक को फॉलो करें। NCERT की बुक से आप फिर नोट्स बनाएं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स रह जाते हैं, उनको नोट्स में अपने असेंबल कर लें। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप इस केमिस्ट्री को तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे वी विल गो फॉर द हायर थिंग्स, फॉर डिफ़िकल्ट एंड मोर डिफ़िकल्ट। हम धीरे धीरे से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। अभी बहुत आसान टॉपिक कर रही हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।